Assalamualaikum everyone. My name is Abdul Basit Kothari and I am one of the MC member and I welcome you all to this session on behalf of Women Professional Forum. Before I move on, I will request motion to recite the tilawat, then we can move forward. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Thank you, Mohsen. Just to give a brief intro to those who are new to this platform, MPF is a prestigious body having more than 13,000 professions comprising of MBAs, doctors, engineers, architects, advocates, chartered accountant, income tax practitioners, etc. And MPF is now here for more than 30 years and its main objective is to promote the profession. Every year, we, on behalf of MPF, organize numerous seminars, group discussion, workshops to promote professionals and support our members. And as you've seen, MPF also adopted to the new normal situation due to COVID-19, and this is our 10th online sessions. And we are honored to have Mr. Zishan Lakhpati with us, who will be talking you through this session about delegating a new normal, more success by doing less. And Zishan is a very well-known among professionals. And for those who do not know, he has more than 17 years of diversified industry experience. And over the years, he has developed more than 30,000 professionals in various countries and added value to 150 plus leading multinational organizations. And just to tell you, as per the screen shared, you can see our sponsors for the year. It's there on the screen. And now I invite Mr. Zishan to continue from here. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. मुझे याद है लास्ट टाइम जो मैंने मेमन प्रोफेशनल फोरम के साथ सेशन किया था, दैट वाज बैक इन 2013 में, जब आसिफ भाई और रफ़ीक भाई मैनेजिंग कमेटी में थे. एंड अभी जो है इस करंट सिचुएशन में भी मेमन प्रोफेशनल फोरम ने ये प्रोफेशनल टॉक और सेशंस कंटिन्यू रखे हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स आते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो दिस इज़ रियली ग्रेट. इंशाल्लाह पोस्ट कोविड जो है वो हम फिजिकल सेशन जो है वो दोबारा से करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जो स्किल है, ये जो टॉपिक है, ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकली ग्लोबली, उसमें जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं, सीईओज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई बिजनेस करता है, सीनियर मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, ये स्किल सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो मुझे थोड़ा सा ब्रीफली चैट बॉक्स में कुछ चीज़ें बताएं कि अगर आप लोग ये स्किल एक्वायर कर लेते हैं या स्किल लर्न कर लेते हैं, या मिसाल के तौर पे बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर आप डेलीगेशन नहीं करते हैं और आप डेलीगेशन करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उसका क्या बेनिफिट हो सकता है. कोई भी ऐसी 4 या 5 चीज़ें या 4 या 5 आइटम जो कि आपको लगता है कि अगर आप काम डेलीगेट नहीं करते और आप शुरू करते हैं या आप कम करते हैं, आप उसको ज़्यादा करते हैं, इन्हांस करते हैं, तो आपको आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. कोई भी 5 चीज़ें मुझे आप चैट बॉक्स पे लिख के बताएं. पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है. इफ़ यू स्टार्ट डेलीगेटिंग, रोज़मर्रा के मामलात में, बिजनेस के मामलात में, ऑफिस के मामलात में, अपने घर पे डेलीगेशन, कोई भी काम अगर आप डेलीगेट करना शुरू कर दें, तो कोई भी 3, 4 या 5 मुझे बेनिफिट्स बताएं आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो कि आपको हो सकते हैं बाय डेलीगेटिंग. तो लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, तो आई वांट कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने पॉइंट्स शेयर करें. कोई भी बेनिफिट्स जो है वो आपको लगते हैं इसके अंदर जो आप अचीव कर सकते हैं.
कीप राइटिंग जो भी चीज़ आपके जहन में आती है, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, any benefits that comes to your mind. तब हम आपके अभी रिस्पॉन्स देखना शुरू कर देते हैं कि आपके क्या रिस्पॉन्स आए। ओके, सो हमारे पास जो है रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो गए। टाइम इफेक्टिवली मैनेज हो सकेगा अगर आप करेंगे, प्रोडक्टिव सोचना स्टार्ट करेंगे, रिसर्च शुरू कर देंगे, रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्वालिटी वर्क, काम में क्वालिटी आ जाएगी, टीम डेवलप हो जाएगी। ओके, फरजाना शेयर कर रही है सक्सेशन प्लानिंग हो सकती है, वेरी गुड। आपकी टीम मोटिवेट हो जाएगी, आपके टारगेट्स अचीव होने में बेहतरी आएगी। आप अपने किड्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय डेलीगेशन, वेरी गुड। आप डिलीवर मोर कर सकते हैं। अब्दुल बासित कह रहे हैं आप अपनी स्ट्रेटेजिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो आपने बताई है वो करेक्ट है, ट्रू है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप अचीव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग, अपग्रेडिंग और डेलीगेटिंग मोर। मैं आपको अभी मैं आपके बेनिफिट्स को अभी थोड़ी देर में लिंक कर रहा हूँ, जो भी बातें आपने मुझे बताई है। अभी मैं आपसे कुछ रियल केस स्टडीज, कुछ रियल बिजनेस की स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ जो कि सारी लोकल एग्जांपल्स हैं हमारी इंडस्ट्री की। मैं आपको वो एग्जांपल्स शेयर करूंगा, कुछ 4-5 इंडिविजुअल्स हैं उनकी, और उसके बाद आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इन एग्जांपल्स में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। मैं आपसे 5 रियल एग्जांपल्स शेयर करूंगा बिजनेसेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, सारी लोकल एग्जांपल्स हैं। कुछ इंडिविजुअल्स के नाम है उस एग्जांपल्स के अंदर, अगर आप का नाम और वो नाम मैच करता है, या अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं, तो बिल्कुल वो हरगिज उनके बारे में नहीं है, इट्स जस्ट अ जेनेरिक नेम जिसके थ्रू आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, सबसे पहले हम एग्जांपल शेयर कर रहे हैं हमारे कामरान भाई की। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी कामरान को जानते हैं या आप खुद कामरान हैं, तो बिल्कुल ये आपके बारे में नहीं है, जस्ट अ जनरल नेम। ये हमारे कामरान भाई हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी एक गोल्ड की दुकान, एक ज्वेलरी शॉप। कामरान भाई की एक दुकान है ज्वेलरी की, कई सालों से 7-8 एम्प्लॉइज काम करते हैं, बहुत अच्छा टर्नओवर है, और कोई 12-15 साल पुराना बिजनेस है। और कामरान भाई जो है वो खुद उस शॉप के ओनर है, वो खुद वो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनका फैमिली बिजनेस चला आ रहा है। अब कामरान भाई का रूटीन ये है कि वो रोज सुबह उठते हैं, अपनी शॉप का जो ताला है वो खुद ओपन करते हैं, अपनी शॉप रोज खुद ओपन करते हैं। उसके बाद अपनी गोल्ड की इन्वेंट्री खुद चेक करते हैं। जैसे ही कस्टमर आना शुरू होते हैं तो कस्टमर्स को वो कोशिश करते हैं कि मैं खुद अपने कस्टमर्स को डील करूं। कभी कोई चीज गोल्ड को वेट करना होता है, कोई गोल्ड लाता है सेल करने के लिए, उसको वेट करना होता है, तो वो खुद वेट करते हैं, उसको वजन उसका खुद करते हैं। कैश देना होता है, कैश खुद देते हैं। कैश लेना होता है, कैश खुद लेते हैं। अपने सेल्स टैक्स, टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं। अपने पुराने कस्टमर्स को खुद डिलीवरी देते हैं, खुद फॉलो अप करते हैं, और दुकान खुद बंद करते हैं। जो उनके 5-6 एम्प्लॉयज हैं वो उनको सपोर्ट कर देते हैं चीजें निकालने में, डालने में, थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बनाने में, थोड़े बहुत आउटडोर काम में। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो हमारे कामरान भाई खुद करते हैं। कामरान भाई बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफ हैं, पूरा दिन उनका ऑक्यूपाइड रहता है।
बिजनेस अच्छा चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, प्रॉफिट में है, काम चल रहा है, बड़े मसरूफ हैं, बड़े बिजी हैं। अब हम दूसरी स्टोरी पे जाते हैं। ये हमारे इमरान भाई हैं। अगेन, अगर आप में से कोई इमरान है, किसी को जानते हैं, तो बिल्कुल आपके बारे में नहीं है। इमरान भाई का एक गाड़ियों का, कार का डीलरशिप है, सेल्स एंड सर्विस। यहाँ पे गाड़ियों की सर्विस भी होती है और गाड़ियां सेल भी होती है। इन्होंने ये डीलरशिप एक ब्रांड के साथ ली हुई है, जैसे पाकिस्तान में इंडस मोटर ने टोयोटा का डीलरशिप का ब्रांड दिया है, एटलस होंडा ने होंडा का ब्रांड दिया है, लकी ने किया का ब्रांड दिया है। तो इन्होंने इस तरीके से एक डीलरशिप खुद की प्रॉपर्टी में बनाई है और एक ब्रांड अपने साथ ले लिया है, एक बड़ा ब्रांड ले लिया है। इनके पास इन्वेंट्री भी है, सेल्स सर्विस भी है, कार सेल भी होती है, सर्विस भी होती है। काफी बड़ी इनके पास प्रॉपर्टी है और लास्ट ये भी 10-12 साल से इसको चला रहे हैं। ऑन एंड ऑफ बिजनेस में अप डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है। अब जो हमारे इमरान भाई हैं, वो भी कामरान भाई की तरह सुबह डीलरशिप खुद ओपन करते हैं। जो इनके पुराने कस्टमर्स हैं, ओल्ड कस्टमर्स, उनको वो खुद कॉल करते हैं कि भाई आपके इतने किलोमीटर हो गए हैं, आपकी सर्विस या मेंटेनेंस ड्यू है। जो उनके वॉक इन कस्टमर्स आते हैं पुराने, उनको भी डील करते हैं, कोशिश करते हैं नए वॉक इन कस्टमर्स को भी डील करें। इन्वेंट्री में भी इन्वॉल्व है, सर्विस में भी इन्वॉल्व है, पार्ट्स इंपोर्ट करना उसमें भी इन्वॉल्व है, सेल्स में भी इन्वॉल्व है, टैक्स रिटर्न में भी इन्वॉल्व है, और रात को डीलरशिप बंद करके वो जाते हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है, मसरूफ हैं, बिजी हैं, काम अच्छा चल रहा है और एक रूटीन बना हुआ है। बहुत बहुत ज्यादा बिजी हैं, मसरूफ है। इसके बाद हमारे पास है एहसन भाई। एहसन भाई जो है वो एक बहुत बड़ी बैंक में, अगर आपको कोई बैंक समझ में आ रही है, याद आ रही है, तो उस बैंक को भूल जाएं। एक जनरल बैंक के अंदर, एक बड़ी ब्रांच के अंदर, जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़े अच्छे इलाके में है, वहां पे कई सालों से ब्रांच मैनेजर है। तो हमारे एहसन भाई जो है वो अपने सारे प्राइम कस्टमर्स को खुद डील करते हैं, उनसे विजिट करते हैं, अब बिजनेस जनरेट करने के लिए खुद मार्केट में जाते हैं और सर्विस देने के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको कोई भी सर्विस हो, अकाउंट डॉर्मेंट हो, स्टेटमेंट चाहिए हो, कैश विड्रॉल करना हो, हमेशा आपके पास है। सारे ऑपरेशनल इश्यूज में इन्वॉल्व रहते हैं। ब्रांच ओपन करते हैं सुबह, शाम को, रात को खुद ब्रांच बंद करते हैं। ब्रांच अच्छी चल रही है, डिपॉजिट अच्छा है, लैंडिंग अच्छी है, टॉप परफॉर्मर रहे हैं और कई सालों से इस ब्रांच में ब्रांच मैनेजर है। मसरूफ हैं, बिजी हैं, काम अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ब्रांच प्रॉफिट में है, इनकी वजह से बैंक प्रॉफिट में है, बहुत बिजी हैं और बहुत मसरूफ हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं अहमद भाई। अहमद भाई एक प्लांट में काम करते हैं जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो कि एक्सपोर्ट करता है सीमेंट और लोकली भी सेल करता है। वो 15 साल से इस प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं एज ए सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन। बहुत सारे काम है जो वो कई सालों से करते आए हैं, उन्हें करने में बड़ा मजा आता है। मशीनरी खुद ऑपरेट करते हैं, प्रोसेसिंग खुद करते हैं, सीमेंट के लिए जो रॉक्स चाहिए होते हैं, पत्थर, वो खुद जाके माउंटेन से देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस खुद करते हैं, प्रोसेस खुद करते हैं, सर्विस सेंटर से जो है वो खुद राब्ता रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसरूफ है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने इस सीमेंट के प्लांट में। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक पांचवी जो केस स्टडी है, पांचवी जो रियल स्टोरी है, वो है इकबाल भाई की। इकबाल भाई एक प्रोफेशनल लॉयर है, बहुत बिजी रहते हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस के इश्यूज, सीरियस प्रॉपर्टी के इश्यूज, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट केसेस इन द कोर्ट। तो वो सुबह 7-7:30 बजे निकल जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, केसेस लड़ते हैं, शाम को अपने ऑफिस में आते हैं, केसेस की प्रिपरेशन करते हैं। कभी स्टैंप लगाने के लिए खुद कोर्ट भाग रहे होते हैं, कभी ये काम करने के लिए यहाँ भाग रहे होते हैं, फिर सेल डीड बना रहे होते हैं, केसेस बना रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं लॉस को। 10-11 बजे इनका दिन एंड होता है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मसरूफ हैं, वेरी वेरी बिजी। लाइफ चल रही है, बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये पांचों केस स्टडी के अंदर हम देखें कि हमारे पास कामरान भाई, इमरान भाई, एहसन भाई, अहमद भाई, इकबाल भाई, जो डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं। एक की गोल्ड की शॉप है, ज्वेलरी की, एक की डीलरशिप है गाड़ियों की, एक ब्रांच मैनेजर है, एक सीमेंट कंपनी में काम करते हैं, और जो एक है वो
एक प्रोफेशनल लॉयर है। ये पांचों सिनेरियो के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको मिसिंग लग रही है, या आप लगते हैं कि होनी चाहिए, नहीं है, या आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जो कि मिसिंग है, जिसमें हम बेहतरी ला सकते हैं, इनकी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या मिसिंग है? क्या आप इनको राय देना चाहेंगे? क्या आपका सजेशन है, कीपिंग इन माइंड ये पांचों सिनेरियोज जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये रियल सिनेरियोज हैं, लोकल सिनेरियोज हैं, हमारी इंडस्ट्री के सिनेरियो हैं, सिर्फ मैंने इसमें नाम चेंज कर दिए हैं। तो बेसिकली आपके क्या सजेशन है, ये लोग क्या, इनको क्या राय आप देंगे? क्या ये सीख कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, या क्या कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है? मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में शेयर करें। आप स्पेसिफिक भी शेयर कर सकते हैं कि आप कहें कि कामरान भाई जिनकी गोल की शॉप है उन्हें ये करना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि एहसन भाई जो कि ब्रांच मैनेजर है उन्हें ये करना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं इकबाल भाई जो कि एक वकील है, लॉयर है, उन्हें ये करना चाहिए। आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं बिजनेस वाइज, या आप ओवरऑल एक जनरल एक कमेंट शेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं, और फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज आपको लग रहा है कि वो मिसिंग है, या इसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, या इसमें और बेहतरी आनी चाहिए। आप इन्हें क्या मशवरा देंगे, क्या राय देंगे, और आप क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर ला सकते हैं? आप जो है मुझे ये आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में शेयर करें कि क्या चीजें इनको करनी चाहिए और वो क्या गलत कर रहे हैं, व्हाट इज मिसिंग। क्या मिसिंग है? आप स्पेसिफिक बिजनेस की एग्जांपल दे सकते हैं, या आप ओवरऑल एक जर्नल कमेंट शेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज मिसिंग। ओके, सो हमारे पास आंसर्स आना शुरू है। फरजाना हमें कह रही है कि जो इकबाल भाई है जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर है, इनको इंटर्न्स हायर करने चाहिए, क्वालिफाइड इंटर्न्स। वेरी गुड। और मोहसिन हमें कह रहे हैं कि आपको स्टाफ का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टाफ से सपोर्ट लेना जरूरी है। अच्छा, एक और सेशन है डेलीगेशन ऑफ पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आया है वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, और एक सेशन आया कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, ये सारे के सारे केसेस के अंदर ये हो रहा है कि ये पांचों जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हमारे पास बहुत स्किल है, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हम इतने साल से बिजनेस करते आए हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनका ये एक माइंडसेट है। और आप देखें इसके अंदर इनका ज्यादातर फोकस जो है ना वो डूइंग के ऊपर है। मतलब दे आर डूइंग डूइंग एंड दे आर डूइंग मोर एंड देन दे आर डूइंग मोर। यानी वो बिजी हैं, खुद काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और करते रहें। एंड दे हैव दिस थॉट कि हम बिकॉज हम ऐसा करते आए हैं तो वी शुड कंटिन्यू द सेम। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स ये हो रहा है कि इनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते, बच्चे वाइफ इनसे नाराज है, इनको टाइम नहीं दे पाते, और अपने बिजनेस को ये एक्सपेंड नहीं कर पाते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। एक डीलरशिप है तो बस एक ही डीलरशिप है, एक ज्वेलरी की शॉप है तो बस एक ही शॉप है, एक बिजनेस है तो बस एक ही बिजनेस है। वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं। तो एक चीज उनकी चली आ रही है और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है और वो डेलीगेट नहीं कर रहे। और अभी एम्प्लॉइज आर वर्किंग फ्रॉम होम, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो इस केस के अंदर ये पांचों कैरेक्टर्स ये भी सोच रहे हैं कि अगर एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उनसे काम ले सकें, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उन्हें काम दे सकें। तो वो ज्यादातर काम जो है वो खुद कर रहे हैं और ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें वो खुद करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये टाइम नहीं दे पा रहे किसी और इन्वेस्टमेंट में, किसी और चीज में। अगर उनका गोल का काम है तो वो गोल के अंदर ही है, उसके बाहर की दुनिया वो देख नहीं पाए। अगर उनका गाड़ियों का काम है तो वो गाड़ियों के बाहर देख नहीं पाए। जो ब्रांच मैनेजर है वो ब्रांच के बाहर देख नहीं पाया।
इनके पास फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव या फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कोई और एसेट नहीं है। जो हमारे पास कामरान भाई हैं, उनके पास ज्वेलरी है, गोल्ड है, दैट्स इट, एक ही एसेट। जो हमारे इमरान भाई हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, कार, एक ही एसेट। जो हमारे एहसन भाई हैं, उसके पास ब्रांच में कुछ हैं, टर्म डिपॉजिट्स या कुछ और चीज, ओनली वन एसेट। और जो हमारे इकबाल भाई हैं, वो इन सब चीजों में बिजी पड़े। तो इनको कभी टाइम नहीं मिला कि वो मल्टीपल एसेट्स को जनरेट कर सकें या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स को जनरेट कर सकें। उसके लिए इनको वक्त चाहिए, राइट? और वो उसी वक्त मिलेगा जब वो इस डूइंग से थोड़ा बाहर निकल के डेलीगेटिंग मोड के ऊपर चले जाएं, राइट? तो इसके अंदर अगर ये पांचों कैरेक्टर्स डेलीगेट करना शुरू कर दें तो वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी बिजनेस को, अपने आप को, प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आपने शुरू में कुछ बेनिफिट्स मुझसे शेयर किए थे, मैं उन्हीं बेनिफिट्स को अभी इन केस स्टडी से दोबारा से लिंक करता हूँ। जो बेनिफिट्स आपने मुझसे शेयर किए थे वो बेनिफिट्स मैं अभी आपको दोबारा से इससे लिंक करता हूँ। और हमारी रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसे सिनेरियोज काफी कॉमन होते हैं। मेरे पास आपके बेनिफिट्स आ चुके हैं और मैं आपके बेनिफिट्स को व्यू कर रहा हूं। ऑलराइट, ये पांचों कैरेक्टर्स की चीजें हमने कवर की, उसके अंदर ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है कि as you move up you must learn to let go the task to others which you once performed yourself। यानी जब आप अपनी लाइफ में मूव अप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी टास्क जो कि आप करते आए हैं इन द पास्ट, आपको वो लेट गो करनी पड़ती है। इन पांचों कैरेक्टर्स के अंदर ये पांचों कैरेक्टर्स बहुत सारी ऐसी टास्क है जो लास्ट 10, 12, 15 साल से करते आए हैं। अब इट्स हाई टाइम दैट दे नीड टू लेट गो। यानी बहुत सारी ऐसी ऑपरेशनल टास्क, बहुत सारी और टास्क इनको लेट गो करनी है ताकि वो दूसरे काम कर सकें, राइट? अच्छा, एक अप्रोच जो काफी लोगों में देखी जाती है कि थिंकिंग यू कैन डू एवरीथिंग योरसेल्फ इज द बिगेस्ट ट्रैप टू अवॉइड। मतलब ये कि अगर आप ये समझते हैं कि सारे काम आप खुद कर लेंगे, बिजनेस इश्यूज भी खुद कर लेंगे, ऑपरेशनल इश्यूज भी खुद कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी आप इसको रियलाइज करें उतना जल्दी आप इस ट्रैप से मूव करें, बिकॉज इट्स अ ट्रैप। आप सारे काम एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज एन ओनर नहीं कर सकते। यू मस्ट डेलीगेट टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तो बेनिफिट्स और एडवांटेज की तरफ मैं लिंक करते हुए आता हूँ। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है डेलीगेशन में बिजनेस लीडर्स को, इंडिविजुअल्स को, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, वो ये कि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देता है। कोई भी ऐसा काम जो कि आप एवरी वीक या एवरी मंथ करते हैं, अगर वो काम किसी और को डेलीगेट कर दें तो जितनी दफा वो एम्प्लॉय या वो पर्सन वो काम करेगा, एग्जैक्टली उतनी दफा वो टाइम आपका सेव होगा। सो अगर मैं कोई XYZ काम एवरी वीक करता हूं 2 दफा, और वो काम मैं किसी को डेलीगेट कर दूं और वो पर्सन 6 मंथ्स तक वो काम करता है, तो बेसिकली एवरी वीक आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। जितनी दफा वो काम करेगा उतनी दफा मैं टाइम सेव करूंगा। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सेकेंडली, जब आप काम डेलीगेट करते हैं तो आपने लोगों को डेवलप कर रहे होते हैं, आप लोगों की एक ऑन द जॉब लर्निंग जिसे हम कहते हैं ना, वो डेलीगेशन से होती है। इसके अलावा ये होता है कि आपका काम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपके पास लोग हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि डीलरशिप है, ज्वेलरी शॉप है, प्लांट है, डिफरेंट आपने बैंक ब्रांच देखी, तो काम जो है वो आपका डिवाइड हो जाए। इसके अलावा जब आप खुद काम करते हैं और दूसरों को काम डेलीगेट करते हैं और वो काम करते हैं तो नए आइडियाज आते हैं, डाइवर्सिटी आती है, बिकॉज हर ह्यूमन का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी 2.75 ईयर्स की डॉटर को भी कहूँ कुछ काम करने को, तो वो मुझे कहती है कि पापा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सो एक छोटा बच्चा अगर आपको ये कहता है तो इंडिविजुअल का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो आपको नई डाइवर्सिटी, नई आइडियाज आती हैं। आपके लोग मोटिवेट होते हैं बिकॉज उन्हें नया काम मिलता है एंड देन दे फील वैल्यूड। एंड सेकेंडली ये कि अगर आपका एक बिजनेस है, अब आप दूसरे बिजनेस को
इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो यू नीड अ बैकअप, राइट, टू मूव फॉरवर्ड। हमारे पास कामरान भाई की ज्वेलरी की शॉप थी, अगर उन्हें एक और ज्वेलरी की शॉप किसी और लोकेशन में खोलनी है तो उन्हें कोई बैकअप चाहिए उस शॉप को संभालने के लिए। हमारे पास कार की डीलरशिप है, अगर उन्हें कोई और बिजनेस करना है हमारे इमरान भाई को, तो कोई बैकअप चाहिए, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप, और बैकअप के लिए डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, every time you perform a task that someone else can do, every time that you perform a task that someone else can do, you keep yourself away from a task that only you can do. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई काम आप परफॉर्म करते हैं जो आपका टीम मेंबर कर सकता है, आप अपने आप को एक ऐसे काम से दूर कर देते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कामरान भाई जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, वो अगर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके स्टाफ कर सकते हैं, तो वो अपने आप को बहुत सारे ऐसे काम से दूर कर देते हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो काम ना करें जो कि आपकी टीम आराम से परफॉर्म कर सकती है, सो दैट यू कैन फ्री अप टाइम और आप वो काम कर सकें जो कि आपको करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सीईओ, एज अ बिजनेस लीडर, एज अ मैनेजर। वो काम जो कि आपको करने चाहिए उन पे आप फोकस करें। अच्छा, अब हमें पता है डेलीगेशन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हमें पता है डेलीगेशन के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। जब डेलीगेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और हमने एक 5 रियल आपके पास सिनेरियोस भी देखे, देन व्हाई पीपल डोंट डेलीगेट? लोग डेलीगेट क्यों नहीं करते? करते हैं तो बहुत कम करते हैं, या अवॉइड करते हैं, या बिल्कुल नहीं करते। हम बहुत सारे बिजनेसेस देखते हैं, इंडिविजुअल्स देखते हैं, हमने भी 5 इंडिविजुअल्स आपके सामने देखे। तो व्हाई पीपल डोंट डेलीगेट? व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन? क्या रुकावट है, क्या बैरियर्स हैं जिसकी वजह से लोग डेलीगेट नहीं कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 मिनट लें, ब्रेनस्टॉर्म करें और अपने आंसर्स शेयर करें कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन, व्हाई इज दैट के जो बिजनेस लीडर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं या इवन मैनेजर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो डेलीगेट क्यों नहीं करते? करते हैं तो बहुत कम करते हैं। दे रन अवे फ्रॉम डेलीगेशन, उनको डेलीगेशन करना नहीं है, वो भागते हैं डेलीगेशन से और वो प्रेफर नहीं करते डेलीगेट करना। तो ये क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात है कि वो डेलीगेट नहीं कर रहे? व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन? तो मैं चाहूंगा कि आप जो है वो अपने चैट बॉक्स में ब्रेनस्टॉर्म करें और मुझे थोड़े आंसर्स बताएं कि व्हाट इज द रीजन, what is the root cause why people don't delegate enough, या why people don't delegate at all? क्या रुकावट है और क्या बैरियर्स हैं जिसकी वजह से लोग डेलीगेट नहीं कर रहे हैं? टेक 1 or 2 minutes, brainstorm and then share. आप अपनी कोई रियल एग्जांपल भी दे सकते हैं बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। आपसे मैंने 5 रियल एग्जांपल्स शेयर की बिजनेस की जिसमें people are not delegating at all. Feel free to share your points. What are the root cause? What are the reasons that people are not delegating enough? So हमारे पास आंसर्स आए हैं कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, इस वजह से आप डेलीगेट नहीं कर पा रहे। ओके, एंड why people don't delegate enough or at all? ओके, so हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। ओल्ड माइंडसेट, ओके, बिजनेस लॉस हो सकता है, बिजनेस कंप्लीटली लॉस हो सकता है, प्रॉफिट छुपाना है, मार्जिन छुपाने हैं कितना बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है। ओके, और हमारे पास आए हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस
लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। और फियर ऑफ एम्पावरमेंट, एक फियर है एम्पावरमेंट का। फील फ्री टू शेयर, आपके जहन में और कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो। कोई ऑब्जर्वेशन हो, आपने ऑब्जर्व किया हो अपने बिजनेस में ओवरऑल। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम आपके आंसर्स को कंपाइल करते हैं और हम देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो सबसे पहला जो चीज देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है, वो ये है कि fear of losing your position, fear of losing your job और fear of losing your business, कि अगर मैं काम डेलीगेट करना शुरू कर दूंगा तो शायद मेरी जॉब जा सकती है, या मुझे डाउनसाइज किया जा सकता है, या मेरी जो एक पोजीशन है वो पोजीशन का इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर जो है मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा। सो एक फियर लोगों के अंदर ये देखा गया है। तो देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फियर है ये इन अ ट्रू सेंस एक मिथ है। इट हैज बीन प्रूवन कि ये जो फियर है, नंबर वन फियर, ये बेसिकली एक मिथ है। उसका रीजन ये है कि ऑल दोज पीपल जो के प्रमोट हुए हैं अपने करियर के अंदर, और वो सारे के सारे लोग जिन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया है, बिजनेस ग्रो किया है, they have delegated a lot, because delegation जो है वो आपके promotions के chances और increase करती है। तो इसकी मिसाल ये है कि अगर आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पहुँचना है, तो उसी वक्त पॉसिबल है कि जो यहाँ पर है उसको आप यहाँ लाएंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे, अदरवाइज आपके लिए जगह नहीं बनेगी। आपको यहाँ पहुँचना है, आप यहाँ पर हैं, उसके लिए जो यहाँ है उसको आपको यहाँ लाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँचेंगे, अदरवाइज आप उसी पोजीशन पे रहेंगे। सो मैं एक बहुत लीडिंग एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था। उनका एक बहुत बड़ा प्लांट था। तो प्लांट का जो मैनेजर है, जब उसने मशीन ओपन की तो उसने अपने सारे स्टाफ को कहा कि दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। उसने मशीन ऑपरेट की और फिर उसने मशीन बंद की, एंड देन उसने सबको बुलाया। उसकी लास्ट 7-8 ईयर से यही प्रैक्टिस है। तो वो किसी से शेयर नहीं करता कि मशीन ऑपरेट कैसे होती है। तो लास्ट 7-8 ईयर्स से वो वहीं पर है और नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में वो वहीं पर रहेगा, शायद वो वहीं से रिटायर होगा। जो मैंने आपको ब्रांच मैनेजर की बात की, एहसन भाई की, तो वो कंप्लेन करता है कि मैं 15 साल से या 12 साल से ब्रांच मैनेजर हूं, मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है टू एन एरिया मैनेजर और टू हेड ऑफ लाइब्रेरी। व्हाई आई एम वर्किंग इन द सेम पोजीशन फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स। उसका रीजन ये है कि अगर कंपनी उसको प्रमोट कर देगी तो उसकी जगह काम कौन करेगा। वो एक दिन नहीं जाता तो उसे बहुत सारे फोन कॉल आ जाते हैं, ब्रांच नहीं चलती। सो द पॉइंट इज कि आपको डेलीगेट करना है ताकि आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें, ताकि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें, अदरवाइज हम सेम पोजीशन के ऊपर रहेंगे। तो बेसिकली इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ मिथ अगर हम बात करें तो। और दूसरी चीज जो लोगों को जो है वो देखी गई है कि लोग 2 डाउन लेवल का काम कर रहे होते हैं। 2 डाउन लेवल का मतलब ये है कि एक सीईओ है, वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जो कि सीनियर मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक सीनियर मैनेजर है, वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर इजीली कर सकता है या उसे करना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं अपने से 2 गुना नीचे लोगों का काम कर रहा हूँ। एंड दिस हैज बीन सीन इन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, बल्कि बिजनेसेस के अंदर ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो 2 डाउन लेवल का काम कर रहे हैं। They are not actually doing what they should do.
or what they're supposed to do. So अगर हम इस चीज को समझ जाएं कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, हम कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो एक्चुअली हमें नहीं करने चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो कॉमन रीजन है कि लोग अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि वो काम खराब कर देंगे या वो मिस्टेक कर देंगे. तो देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं कि डेलीगेट करते हुए हमारे टीम मेंबर्स काम कर सकें या हम उन्हें काम डेलीगेट करें और वो परफॉर्म करें, वो हमारे काम को कर सकें, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एज अ फैक्ट दैट दे विल डू मिस्टेक. दिस इज अ फैक्ट दैट दे विल डू मिस्टेक. अब वो किस लेवल की मिस्टेक है, कितनी मिस्टेक है, वो आप जब काम देंगे तो आपको पता चलेगा. सो मिस्टेक्स विल बी देयर बिकॉज मिस्टेक्स के बगैर देयर इज नो लर्निंग, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलाउ करें your people to make mistake in an controlled environment. So initially you can give those tasks जिसमें mistakes में कोई इतना बड़ा business पे error नहीं आएगा, which you can take risk. इसी तरीके से they will learn, they will make mistakes and they will learn, right? तीसरी चीज जो देखी गई है कि लोग ये कहते हैं कि हम ये काम लास्ट 10 साल से करते आ रहे हैं और हम बहुत फास्ट ये काम करते हैं, it's in our blood, we are expert. तो हम ये काम किसी और को क्यों दें? हमारे पास कामरान भाई, सलीम भाई, एहसन भाई, रफीक भाई, हमारे इकबाल भाई जो लॉयर हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो इतने टाइम से केसेस बना रहा हूँ, इतने टाइम से रजिस्ट्री करा रहा हूँ, इतने टाइम से खुद टाइप कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ. हमारे रफीक भाई कहते हैं कि मैं सोने में एक्सपर्ट हूँ. हमारे एहसन भाई कहते हैं कि मैं गाड़ियों में एक्सपर्ट हूँ. तो द पॉइंट इज कि इट्स नॉट कि आप एक काम 10-15 साल से करते आ रहे हैं. द पॉइंट इज दैट इफ वी डोंट स्टार्ट डेलीगेटिंग देन लाइफ टाइम हम वही काम करते आएंगे और हमारा बिजनेस वहीं रहेगा. अगर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ काम जो कि आप इतने सालों से करते आ रहे हैं उसमें से कुछ काम आपको डेलीगेट करना जरूरी है ताकि आप वो काम कर सकें जो कि आपके बिजनेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्ट्रेटेजिकली आगे लेके जाए, राइट? So that's very very important. एक और चीज लोग कहते हैं कि लोग काम नहीं करते जब काम डेलीगेट करते हैं. देखिए, अगर लोग काम नहीं करते, आप उन्हें डेवलप करें, आप उन्हें ट्रेन करें, लेट देम मेक मिस्टेक. अगर वो फिर भी काम नहीं करते, आप उन्हें डेवलप करें, टाइम दें, कोच करें, डेवलप करें. अगर वो फिर भी काम नहीं करते, डिस्पाइट ऑफ ऑल सपोर्ट, ऑल डेवलपमेंट, ऑल ट्रेनिंग एंड ऑल काइंड ऑफ कोचिंग, अगर फिर भी वो काम नहीं कर सकते, देन व्हाई डू यू नीड देम? शो देम द डोर. अगर कोई एम्प्लॉय काम कर ही नहीं सकता आपके डेलीगेटेड काम, डिस्पाइट ऑफ ऑल सपोर्ट, ऑल ट्रेनिंग, ऑल कोचिंग, देन यू डोंट नीड देम. उन्हें आप किसी और चीज पे लगा दें. फिर दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. सो डेलीगेशन स्टार्ट में पेनफुल है, यस, बिकॉज आपका टाइम जाता है, एनर्जी जाता है, बट द पेन यू फील टुडे, द स्ट्रेंथ यू गेट टुमारो. जो पेन आप आज फील करेंगे, आगे जाके आपके लिए वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी. सो अगर हम सब इस फोरम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, मेन प्रोफेशनल फोरम के अंदर जनरली हम सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? किसी न किसी एसेट के अंदर. जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा टाइम और एनर्जी लगता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त. हम वो क्यों करते हैं? बिकॉज इन द लॉन्गर रन हमें उसका रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम बिजनेस की जबान में कहते हैं मुनाफा. बिजनेस में मुनाफा होता है, प्रॉफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है, कंपाउंड होती है. इसी तरीके से आप डेलीगेशन को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समझें जिसमें आपको टाइम लग रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं, एनर्जी लग रही है, बट कुछ सालों के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से थोड़ा आगे जाएं, तो आपका रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिटर्न है. जस्ट लाइक किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके पास एक रिटर्न होता है, इसी तरीके से डेलीगेशन में भी आपके पास एक रिटर्न है. तो अगर आपका एफर्ट्स, टाइम और एनर्जी लग रहा है तो इट्स वर्थ इट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैं आपसे एक ग्राफ क्विकली शेयर करूंगा कि जब आपके पास कोई एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होता है, बाय द वे इसका सर्वे आपको बता दूं, फॉर्ब्स ने एक सर्वे किया था, ये उसका एक ग्राफ है पूरे आर्टिकल का. उसको बहुत ब्रीफली अगर मैं बताऊं कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है, कोई स्टाफ आप हायर करते हैं, तो इनिशियली आप उसे डेवलप करते हैं, उसे ऑन बोर्ड करते हैं. इसी तरीके से जब आप कोई काम डेलीगेट करते हैं तो आप उसे या तो
हायर करेंगे या ऑलरेडी है तो आप उसे ऑनबोर्ड करेंगे। तो ये जो टाइम आप लगा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है, राइट। उसके बाद जब वो काम करना शुरू कर देता है, आपको डिलीवरी देना शुरू कर देता है, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय, कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से बेनिफिट ले सकते हैं, काम डेलीगेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू बीइंग सेल्फिश, इट्स अबाउट देम एज वेल, कि आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, उसे नई चीज सीखने मिलेगी, उसकी एम्प्लॉय की इंगेजमेंट होगी, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और वो फील करेगा कि मुझे ट्रस्ट किया जा रहा है, और ऑन द जॉब लर्निंग होगी, उसके लिए नई स्किल्स डेवलप होगी, उसके लिए एक्सपीरियंस बनेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। एक बहुत अच्छी बुक है, इट्स अ वेरी ओल्ड बुक बाय मार्शल गोल्डस्मिथ, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज के उन्होंने 10 डिफरेंट पॉइंट्स बना दिए हैं। इसके अंदर मेरा एक एडिशन ये है कि बिजनेस लीडर्स के लिए जो ये 5 मैंने आपसे एग्जांपल्स शेयर किए, और बहुत सारी ऐसी लोकल एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है इंडस्ट्री के अंदर, वो कौन सी चीजें जो उन्हें वहां नहीं ले जा सकती, वो बेसिकली डेलीगेशन ही है। सो व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर इज बेसिकली दैट डेलीगेशन स्किल्स, जो कि आपको हेल्प करेगी। अगर आपने बुक नहीं रीड की है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रीड करें, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लीडर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ बिजनेस लीडर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मैनेजर पर्सपेक्टिव, कि आप किस तरीके से जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन स्किल्स। अच्छा, अब मैं मूव कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट करना चाहें तो आप राइट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। These are the steps of delegation. तो delegation करते हुए बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि they don't follow the steps, they don't do it the right way. When they don't do it the right way, delegation सही तरीके से होती नहीं है, काम सही तरीके से होता नहीं है। उसके बाद they stop delegating because they say कि हमने ट्राई किया था डेलीगेट करना, बट हमारा जो काम है वो खराब हो गया, या चीजें मैसअप हो गई, या बहुत मिस्टेक हो गई, या बहुत एरर्स हो गए, तो they stop delegating lifetime. So it's very very important that there is a science and there are steps of delegation, right? सबसे पहला स्टेप ये है कि you need to identify what to delegate. What to delegate. कौन सा ऐसा काम है जो कि आप डेलीगेट कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम है जो कि आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, राइट? सो यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे डेलीगेट करनी चाहिए, जो कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, या कौन सी ऐसी चीजें जो कि ऑपरेशनल इश्यूज हैं जिसके अंदर मैं स्टक हो चुका हूं, जो आप एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ करते हैं, ये बार बार करते हैं, जो आपका ज्यादा टाइम ले रही है। फाइंड आउट द थिंग्स जो कि आपको डेलीगेट करनी चाहिए, एंड फाइंड आउट द थिंग्स जो कि आप खुद करना चाहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन देम। किसी ने मिसाल दिया कि बिजनेस प्रॉफिट की चीज या बिजनेस क्लाइंट्स की चीज, सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज आपको डेलीगेट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सेकेंडली, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द टास्क, वो चीजें जो कि आपको डेलीगेट कर सकते हैं, और वो चीजें जो कि आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका मतलब ये है whom to delegate, कि आपको किसको डेलीगेट करना है, कौन है जिसको आप ये काम डेलीगेट कर सकते हैं। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कोई ऐसा पर्सन जिसको सिमिलर एक्सपीरियंस हो, जरूरी नहीं कि उसने सेम काम किया हो, सिमिलर एक्सपीरियंस हो, मिलता जुलता। कोई ऐसा पर्सन जिसे एक्सपीरियंस ना हो लेकिन वो बहुत क्विकली लर्न कर सकता है, बहुत क्विकली चीजें, स्किल्स को लर्न कर सकता है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है उस काम को करने के लिए। इट हैज बीन सीन कि वो लोग जिनके पास 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो काम में मिस्टेक कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, और वो लोग जो कि यंग है विथ लेस एक्सपीरियंस, हाईली मोटिवेटेड, वो ज्यादा क्विकली लर्न करके उनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ है कि एक 30 इयर्स का पर्सन जो है, जिसको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मोर देन 55 इयर्स ओल्ड पर्सन, वो उसके काम में बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारे डिलेस हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, एज कंपेयर टू अ यंग पर्सन हु इज अ फ्रेश ग्रेजुएट। वो ज्यादा फास्ट परफॉर्म कर रहा है, लेस मिस्टेक्स कर रहा है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सो समटाइम्स मोटिवेटेड young individual can perform better than even highly experienced person. So अगर किसी बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है तो आप, और वो लर्निंग फास्ट कर सकता है, फास्ट लर्निंग कर सकता है, रैपिड लर्निंग कर सकता है,
चीजें फास्ट लर्न कर सकता है, तो आप डेफिनेटली ऐसे पर्सन को हायर करें, या है तो उसे इस्तेमाल करें और वो काम उसको डेलीगेट करें। अच्छा, अब ये देखा गया एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करूंगा कि वो एम्प्लॉय या वो स्टाफ मेंबर जो कि अच्छा काम करता है या सारे काम टाइम पे करता है, हम ज्यादातर काम उसी को दे देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, बिकॉज सारे काम उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, सारे काम उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, तो वो ओवरबर्डन हो जाता है और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी वो नहीं रहती। और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनके पास काम कम होता है, और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनके पास काम बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि देयर आर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, दे हैव लिटरली नथिंग टू डू। और सेम डिपार्टमेंट में देयर आर पीपल इनके पास इतना काम है कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आपको आइडेंटिफाई होम टू डेलीगेट में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Because based on my experience of working with so many organizations, मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था, हब बलूचिस्तान में प्लांट में इनके कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में था, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चर की कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में था, प्लांट में था, एबीएन एमरो में था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में था। उसके बाद लास्ट 12 years इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। So we have seen this as a fact. There are people who are highly overburdened and there are people who have no work at all. So it's very important कि आप distribution of work सही करें, identify whom to delegate, और लोगों के थोड़ा इंटरेस्ट मालूम करने की कोशिश करें कि लोगों को क्या चीज करने में मजा आता है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें काम डेलीगेट करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर किसी को आउटडोर जाने का शौक है, आप उसे आउटडोर का काम दे दें। किसी को लोगों से मिलने का शौक है, उससे कुछ ऐसे काम दे दें कि लोगों से मिलके आपके काम डन हो जाए। किसी को रिसर्च करने का शौक है, आप उसे रिसर्च करने का काम दे दें। किसी को एक्सेल का शौक है, किसी को कोई आईटी स्किल का शौक है, आप उसे वो काम दे दें। तो यूटिलाइज पीपल, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद वंस यू हैव आइडेंटिफाइड whom to delegate, then you need to clearly communicate कि आप क्या चाहते हैं और आपके माइंड में रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आपके जहन में क्या पिक्चर है, वो पिक्चर आप पेंट करके सामने वाले पर्सन को दें, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, और उसका एग्रीमेंट लें। द पर्सन विल एग्री दैट यस मैंने ये सब चीजें समझ ली है एंड आई विल गेट दिस डन। उसके बाद जो स्टेप है वो है एक्सप्लोर व्हाट्स इन इट फॉर देम, जो मैंने आपको बताया कि ये काम करने में उनका क्या एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ लर्न कर लेंगे नया, फॉर एग्जाम्पल उनकी स्किल्स डेवलप हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल वो बिजी हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वो प्रमोट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई इंसेंटिव मिलेगा। और साथ ही साथ उन्हें डेवलप करें, उन्हें टाइम दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें ट्रेन करें। उसके बाद अपनी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर दें, लाइंस ऑफ अथॉरिटी की, कहां पे आके उनको आपसे परमिशन लेनी है या आपसे पूछना है। कौन सी ऐसा वक्त होगा कि वो आपके पास आए और रुक जाएं और आपसे पूछें, आपकी लाइंस ऑफ अथॉरिटी क्या है, आपको वो लाइंस देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फॉलो अप। कुछ लोगों के साथ बहुत फ्रीक्वेंट फॉलो अप चाहिए होता है, कुछ लोगों के साथ बहुत कम फॉलो अप चाहिए होता है। आइडियल सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा फॉलो अप करेंगे तो वो आप माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर फॉलो कर जाएंगे। तो माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप एक एम्प्लॉय को काम दे रहे हैं लेकिन आप बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। So you're interfering. This is called micromanagement. So it's very important कि फॉलो अप का मतलब माइक्रो मैनेज नहीं है कि आप माइक्रो मैनेजमेंट तो करना शुरू नहीं हो गए। अगर आप माइक्रो मैनेज करेंगे तो आपका एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा और वो काम कर नहीं सकेगा। माइक्रो मैनेजमेंट की मिसाल ये है कि बाल की खाल जो है वो उधेड़ना, बाल की खाल उधेड़ने की एग्जांपल है माइक्रो मैनेजमेंट, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू नो द फ्रीक्वेंसी कि आपकी जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो एक आपसे कोट शेयर कर रहा हूं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज नॉट जस्ट डूइंग योर ओन वर्क बट इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट पर्सन टू डू इट। यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये नहीं है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन टू डू अ टास्क। अच्छा, एक चीज बड़ी कॉमन देखी गई है बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि
देयर इज अ रिवर्स डेलीगेशन हैपनिंग। रिवर्स डेलीगेशन का मतलब ये है कि आपने काम अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट किया, इंस्टेड ऑफ दे डूइंग इट वो आपको काम डेलीगेट कर देते हैं, एंड यू स्टार्ट एंड अप डूइंग इट। या आपने काम डेलीगेट नहीं भी किया और आपके एम्प्लॉयज वो काम आपको डेलीगेशन अपवर्ड दे रहे हैं जो कि उनकी जॉब है। तो फॉर एग्जांपल मैंने XYZ एम्प्लॉय को, या मैंने आपको 5 स्टडीज बताई जिसमें इमरान भाई है, कामरान भाई है, एहसन भाई है, अहमद भाई है, इकबाल भाई है। इन्होंने कोई काम डेलीगेट किया और वो काम कंप्लीट करने की बजाय उस एम्प्लॉय ने वो काम वापस इन्हें डेलीगेट कर दिया और वो काम करना शुरू हो गए खुद। तो ये रिवर्स डेलीगेशन है, जिसे हम अक्सर मंकी मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि एम्प्लॉय ने अपना मंकी जो है वो हमारे बिजनेस लीडर के मंकी को दे दिया। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की एग्जांपल्स मेरे पास है जो कि एक्चुअली डेलीगेशन को फॉलो कर रहे हैं इन अ वेरी हाई सेंस, बट मैं इस मेमन प्रोफेशनल फोरम से देना चाह रहा हूँ। और वो हमारे आसिफ भाई हैं। आपको पता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत बड़े चैंपियन है और वर्ल्ड के जो है वो में रेटिंग्स के अंदर उनका नाम आया है कि जो है वो वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन इस गेम को प्ले नहीं कर सकता एज अ स्पोर्ट्समैन। सेकेंडली, वो बहुत ज़्यादा गेस्ट स्पीकर सेशंस, पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इवेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और मेन प्रोफेशनल फोरम में भी थे, कराची क्लब में भी थे, कॉमसेस में भी थे, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और अपनी फैमिली लाइफ का भी बहुत अच्छा जो है वर्क लाइफ बैलेंस है। सो देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है true delegation. So this is extremely important. So मैं आपको एक लोकल बिजनेस की भी एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर एक टेक्सटाइल का बिजनेस है जो कि मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अपना पूरा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो एक पर्सन को डेलीगेट कर दिया है, और वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट से मिलना, ट्रैवल करना, बिजनेस लाना, एक्सपोर्ट करना, ऑर्डर लेना, पेमेंट्स को फॉलो अप करना। अगर कोई, उसने मुझे रिसेंटली शेयर किया कि एक बहुत बड़े क्लाइंट ने ऑर्डर लेने के बाद ऑर्डर रिसीव करने से मना कर दिया। वो ऑर्डर दैट वाज इन मिलियंस, मोर देन मिलियंस। तो उसने वो ऑर्डर किसी और क्लाइंट को दे दिया बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट सेम थी। और ये सब करने के बाद उसने अपने बिजनेस ओनर को बताया कि मैंने ये कर लिया, इस तरीके से ऑर्डर आया था, ऑर्डर मिस हो गया, क्लाइंट ने मना कर दिया रिसीव करने के लिए, इन्वेंट्री रेडी पड़ी हुई है प्लांट के अंदर, कोई और क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, मैंने वो ऑर्डर उसको दे दिया। बाइक का सब कुछ करने के बाद उसने बता दिया कि मैंने ये किया। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन, क्लासिक एग्जांपल। इसके अलावा एक और टेक्सटाइल की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अपैरल में, जिसमें लोकल जो है वो है, उसका बिजनेस जो है एक्सपोर्ट नहीं है। उसके अंदर जो बिजनेस ओनर है उसने हर जगह कैमरेस लगाए हुए हैं रिटेल के अंदर, और वो वॉच कर रहा होता है सबको। और जैसे ही कस्टमर ज्यादा आते हैं या कस्टमर्स आते हैं तो वो अपने रिटेल मैनेजर को कहता है कि इस कस्टमर के पास जाओ, इससे बात करो, इससे डील करो, फिजिकली भी विजिट करता है। तो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, और एक एग्जांपल मैंने आपको दी 100% ट्रू डेलीगेशन की। तो दीज आर ऑल रियल एग्जांपल्स जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से उन्हें नए टास्क डेलीगेट करें या एग्जिस्टिंग टास्क डेलीगेट करें, डेलीगेशन किस तरीके से करें, हाउ डू वी टीच देम, हाउ डू वी एक्सप्लेन देम कि कैसे काम करना है। तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका फ्री ट्रायल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व है, बट सब में कुछ फ्री ट्रायल्स है, कुछ पेमेंट्स है। एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड टीम व्यूअर। इसकी वेबसाइट, इसका लिंक आपके पास मौजूद है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज के पास भी इंस्टॉल कर लें। वो आईडी पासवर्ड जनरेट करेगा और आपके एम्प्लॉय के पास आईडी पासवर्ड आएगा, वो आपसे शेयर करेगा, आप उनके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद अगर आपको कोई भी काम डेलीगेट करना है तो आप उन्हें बता सकते हैं एक्सेस करके कि ये इस तरीके से करना है।
और आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं जिसे आप वर्ड में या पेंट में या पावर पॉइंट में सेव कर सकते हैं उनका कंप्यूटर एक्सेस करके। उसका फायदा ये होगा कि जब आपने उनको सिखा दिया कि कैसे कैसे काम करना है ये, और आप ऑफलाइन हो गए, तो उनके पास स्नैपशॉट्स यानी तस्वीरें मौजूद होगी उन्हीं खुद की स्क्रीन की कि मुझे काम किस तरीके से करना है। एक आपके पास टीम व्यूअर है, दूसरा आपके पास है एनी डेस्क, थर्ड आपके पास है एरो एडमिन, एंड फोर्थ आपके पास है रिमोट पीसी। ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयज के सिस्टम को उनकी परमिशन के साथ एक्सेस करके बता सकते हैं कि ये काम इस तरीके से करना है, और साथ साथ आप उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं ताकि वो बाद में खुद ही आपको कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, स्नैपशॉट देख लें कि मुझे किस तरीके से ये काम करना है, जो कि अब जिसे हम कहते हैं अक्सर एक मैनुअल की फॉर्मेट में आप स्नैपशॉट ले लेते हैं। सो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, और जो है वो आप ये काम जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। मैं आज से 16-17 साल पहले जब मैं पीएनजी में था, तो मुझे एक प्रोजेक्ट करना था जिसमें मेरा जो टीम लीडर था वो सिंसिनाटी में था, और एक जो टीम लीडर था वो कायरो इजिप्ट में था। उस वक्त हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, सारा काम हमने फोन पे और सेम टाइम पे चैट के थ्रू उन्होंने मुझे डेलीगेट किया था। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं और इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं कि आप इजीली जो है वो ये सारी चीजें डेलीगेट कर सकते हैं। सो मैंने आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हैं इस सेशन में, जिसे मैं एक एक आपको एक एक डीब्रीफ करके आपको बता रहा हूं कि हमने इस सेशन में समझा कि डेलीगेशन क्या होती है, डेलीगेशन के फायदे क्या हैं पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। हमने रियल बिजनेस की केस स्टडीज देखी, जिसके अंदर एक पर्सन के पास गोल्ड का बिजनेस था, किसी पर्सन के पास कार की डीलरशिप थी, एक पर्सन ब्रांच मैनेजर था, एक सीमेंट प्लांट में सीनियर प्रोडक्शन था, एक सीनियर लॉयर था, और उनकी लाइफ में उनके काम करने के तरीके में क्या चीजें मिसिंग थी, उन्हें हमने रिकमेंडेशन दी, सारी रियल एग्जाम्पल्स थी। उसके बाद हमने समझा कि डेलीगेशन क्यों जरूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या है, लोग के जहन में उसके बैरियर्स क्या है, क्यों वो डेलीगेट नहीं कर पाते, उसे ओवरकम कैसे करते हैं, और क्या स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कौन सा काम डेलीगेट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डेलीगेट, व्हाट नॉट टू डेलीगेट, whom टू डेलीगेट, किसको करना चाहिए, हाउ टू डेलीगेट, कैसे करना चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे अवॉइड करना चाहिए, डेवलप कोच कैसे करना चाहिए, उसके प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको मेमन प्रोफेशनल फोरम से ही आसिफ भाई की एग्जांपल दी, और फिर मैंने आपको 4 टूल्स बताए हैं, रिमोट पीसी और टीम व्यूअर, एनी डिस्क, एरो एडमिन, जिसके थ्रू आप अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से इजीली डेलीगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, आप जो है वो से अपनी स्क्रीन में जो है वो शेयर कर सकते हैं। Basif bhai, जी जी we can't hear you. जी Zishan, can you hear us? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। जी, आपके किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन टेक पुट ऑन, आप अपना माइक अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इफ यू वांट। Should we write questions in the chat box? चैट बॉक्स में भी लिखते हैं, और यू कैन आल्सो और चैट बॉक्स में भी लिख दिया सो दैट इट्स इजी टू रीड।
Please, Ishan, you can answer this one from Mohsen. अच्छा, अब फैमिली बिजनेस की हम बात करते हैं। फैमिली बिजनेस देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस हमारे लोकल इंडस्ट्री के अंदर फैमिली बिजनेस हैं, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस वक्त मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ने स्टार्ट किया था एज अ फैमिली बिजनेस। सो अगर आप डेलीगेट करते हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आपके एम्प्लॉयज को नहीं बतानी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आपके एम्प्लॉयज को बतानी है। कौन से ऐसी चीजें जिसे आप समझते हैं कि आपके फैमिली बिजनेस के अंदर या कोई सीक्रेट है, या कोई ऐसी चीज है जो कि आप नहीं बताना चाहते। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी चीजें हैं। वंस यू आइडेंटिफाई, उसके बाद यू मेक अ लिस्ट कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि मैं डेलीगेट कर सकता हूं, कीपिंग इन माइंड इसमें मेरी फैमिली की बिजनेस की कोई सीक्रेट शेयर नहीं होंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टास्क। जो हमने व्हाट टू डेलीगेट किया था ना, उसके अंदर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो फैमिली बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अथॉरिटी डेलीगेशन करते हैं तो हम अथॉरिटी देते हुए बहुत डरते हैं कि अगर हम अथॉरिटी दे देंगे तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज हमने तो अथॉरिटी दे दी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर काम को डेलीगेट कर रहे हैं तो आप अपनी अथॉरिटी को भी मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं डेलीगेट करते वक्त। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100% अथॉरिटी दें, आप 50% अथॉरिटी भी दे सकते हैं। देयर आर लेवल्स। एक डेलीगेशन ये होता है कि आपने 100% काम डेलीगेट कर दिया और आपने कहा कि यू मेक अ डिसीजन, आप डिसीजन लो, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू डू एवरीथिंग। एक डेलीगेशन ये होता है जिसमें आप पैरामीटर्स बना देते हो, ABCDEF, काम करना है इसी पैरामीटर्स में रह के करना है, जहां पैरामीटर्स आउट हो मुझसे कंसल्ट करना है। दूसरा ये होता है कि आप काम डेलीगेट करते हैं, आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग आपके पास नहीं है, जब भी डिसीजन लोगे मुझसे अप्रूव कराओगे। और एक डेलीगेशन ये होता है जिसके अंदर आप 100% डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने पास रखते हैं, और आप अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ रिसर्च करने का काम देते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करने का काम देते हैं, ऑप्शंस बनाने का काम देते हैं। फाइनल डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके हाथ में होती है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द टास्क जिसमें आपको कौन सा लेवल आइडेंटिफाई करना है, बेसिक लेवल करना है या एडवांस लेवल करना है। Zishan, I have a question. What I understand, that delegation without monitoring can result into something unsuccessful. I think so. Is that true, or you can add something to it? देखिए, डेलीगेशन करते हुए मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर इज अ फॉलो अप रिक्वायर्ड। बिकॉज अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एम्प्लॉय मिस्टेक क्या कर रहा है, और वो पर्सन क्या चीज सही कर रहा है और क्या चीज वो गलत कर रहा है, और हम उससे फीडबैक नहीं दे सकेंगे। तो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, बट मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा ना हो कि वो एम्प्लॉय जो है ना, वो उससे लगे कि मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। मतलब मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट, बट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मॉनिटर करें बट माइक्रो मैनेज ना करें। अब मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हो रहा है कि वो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए, वो अपने एम्प्लॉयज की स्क्रीन पे हर वक्त सॉफ्टवेयर से देख रहे हैं कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है। या वो जूम मीटिंग है तो कहते हैं कि सबको जूम मीटिंग पे 9 to 6 जो है अपनी शक्ल दिखानी जरूरी है, और सिस्टम का एक्सेस उनके पास है, वो देख सकते हैं कि सिस्टम में क्या कर रहा है। तो दिस इज नॉट मॉनिटरिंग, दिस इज एक्चुअली माइक्रो मैनेजमेंट। तो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू अ सर्टेन लेवल। If anybody else any questions, so you can put on. ठीक है, कोई और questions है, you can. I think Basil bhai, there is no more question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मालूम ये करना है कि हमारे पास अक्सर ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि हमारे पास कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक मखसूस लेवल पे आके वो रुक जाते हैं जिनको हम मज़ीद आगे नहीं ले जा सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको हम अगर फारिग करने का सोचें तो वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक पुराना सिलसिला चल रहा होता है, उनके साथ हमारी उनके साथ एक अटैचमेंट होती है। अब उनके ऊपर अगर हम कोई सीनियर बंदा ला के रखते हैं
किसी हाई पोस्ट के ऊपर, तो उसमें भी वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो फिर उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस किस्म के लोगों को किस तरह से डील किया जाए? अच्छा देखिए, कुछ जगहों पे ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कई सालों से काम कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, फैमिली बिजनेस में भी, लोकल ऑक्शन में भी। कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, 25 साल से काम कर रहा है। कुछ सिमिलैरिटी ये देखी गई है कि वो लोग सेम काम कर रहे होते हैं, लास्ट 15 साल से सेम काम कर रहे हैं, 20 साल से सेम काम कर रहे हैं, 25 साल से सेम काम कर रहे हैं, और जनरली इनकी पोजीशंस भी सेम ही होती है, और वो काम इनके अलावा कोई करता भी नहीं है, बिकॉज वो काम करते आए इतने सालों से। तो उसके अंदर एक तरीका ये है कि अगर हम उनके बारे में ये सोचें कि वो प्रमोट हो सके, अगर वो जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा प्रमोट हो सके, उनके पास कोई स्टाफ आए, वो काम डेलीगेट कर सके थोड़ा, और वो आगे मूव फॉरवर्ड कर सके, नंबर वन। नंबर टू, वो सारे ऐसे काम है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हमारे वो स्टाफ जो कि कई सालों से हमारे साथ काम करे, वो इतने ज्यादा रैपिड लर्निंग नहीं है टेक्नोलॉजी की। तो अगर ऐसे कोई काम है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो शायद हमारे वो वाले जो एम्प्लॉयज हैं जो हमारे साथ 20-25 साल से काम कर रहे हैं और उनकी एज भी ज्यादा है, तो वो राइट पर्सन नहीं होंगे फॉर दिस राइट जॉब। उसके लिए वी नीड न्यू पीपल, यंग पीपल जो कि वो काम कर सके। अब जरूरी नहीं है कि वो यंग पीपल को रिपोर्ट करें, यंग पीपल वो काम करें जो वो नहीं कर सकते, और वो लोग वो काम करें जो वो करते आए हैं, या उनके बारे में सोचा जाए कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो किस तरीके से काम को जो है वो डेलीगेट करें। तो अगर किसी के पास फैमिली बिजनेस है और एम्प्लॉयज कई सालों से काम कर रहे हैं, तो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस ओनर वी नीड टू थिंक कि हम इनका करियर प्रोग्रेशन क्या बना सकते हैं, कि वो 5 साल 8 साल के बाद थोड़ा काम डेलीगेट करके आगे बढ़ जाएं, फिर 5 साल के बाद थोड़ा काम डेलीगेट करके आगे बढ़ जाएं। हम उनके लिए भी एक जो है वो करियर प्रोग्रेशन या करियर पार्ट गोइंग फॉरवर्ड सोचें अपने उन स्टाफ के लिए जो कि हमारे साथ काम कर। ओके, सर। Thank you, Zishan. Let's move to the closing of the session. बहुत अच्छा आपका session था on delegation, and I think so जो भी participants है, they have learned something new from this. Or what I take is delegation is very important for one's own growth and for the company or the business. So from here, from on behalf of MPF, I thank you. And now I invite Mr. Mohsin to give a closing remarks for the session. Mohsin. Thank you, Zishan. It was wonderful to have a session from your side. It was really commendable to hear from you. And delegation, how important it is to grow in a life, in a business. It's really very important, and you have deliberated appropriately, giving us an example of real life. So thanks for your time. It was a wonderful session. I thanks personally to all the sponsors of Mewon Professional Forum for the year, and all the participants who are here, and those who are listening to Facebook Live as well. Thank you so much. Thank you so much for the participation. आसिफ भाई मुझे थैंक्स कह रहे हैं। आई होप आसिफ भाई ने माइंड नहीं किया होगा, मैंने उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी शो की है और एक एग्जाम्पल भी शो किया है एज अ रियल एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you. जी Mohsin, you can continue. I was just saying, handing over to you, sir. Thank you, Wasit, for. Thank you all. And with this note, we close this session. And hopefully we'll be arranging other sessions in coming months. और जो भी है आप हमारी वेबसाइट पर आके उसको देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इट्स देयर, www.mpf.com.pk। तो चल, that's it. Thank you, Abdul Wasit.